वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल का स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 20 फरवरी 2025 और आज के बनने वाले करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 19 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, खान मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक यानी CCA कार्यालय द्वारा हाल ही में आयोजित वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई बिल की कार्यक्षमता और लाभों की जानकारी देना। अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस एजेंसी के साथ मिलकर विरासत स्थलों की जलवायु निगरानी के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे वह कौन सा सांस्कृतिक स्थल है जो बढ़ते समुद्री जल स्तर के कारण प्रभावित हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से हटाने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा यह महिलाओं के अधिकारों का हनन करता था, यह विवाह के निजी संबंधों में दखल देता था और यह अनुच्छेद 14 से 21 का उल्लंघन करता था। यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC को किस वर्ष असंवैधानिक घोषित किया गया था? आंसर हो जाएगा 2015। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इक्री सेट द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल अनाज आधारित आहार पर निर्भरता। अगला क्वेश्चन है, करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में चर्चा में था किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत सांस्कृतिक केंद्र में निम्न में से किस देश को थीम देश के रूप में प्रदर्शित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत यानी इंडिया। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा हाल ही में जारी किए गए जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा छठवां या सिक्स्थ। पहले स्थान पर डोमिनिका था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्क्लेव। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र यानी GCC नीति 2025 को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 8वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्कट। अगला क्वेश्चन है, भारत और ओमान के संबंधों पर आधारित मांडवी टू मस्कट नामक किताब को किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा S जयशंकर ने। अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स यानी 20 फरवरी के करंट अफेयर्स का चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल के तहत कितने लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा D 1 लाख। ठीक है, अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं। भारत सरकार ने इंटेल इंडिया के सहयोग AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप पहल शुरू की है जिसका लक्ष्य 2025 तक 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और उद्यमशीलता कौशल में प्रशिक्षित करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा B फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं। फिलीपींस में 17 फरवरी 2025 को भारतीय राजदूत हर्ष कुमार जैन ने सेबू में गुल्लास कॉलेज ऑफ मेडिसिन में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया। यह आयोजन भारत और फिलीपींस के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न के साथ हुआ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5वीं बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा A इंडोनेशिया। अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं। कोमोडो एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य समुद्री अंतर संचालनीयता और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना है। भारतीय नौसेना के INS शार्दुल और लंबी दूरी की समुद्री निगरानी करने वाले P8I विमान अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू यानी कि IFR 2025 और अभ्यास कोमोडो में भाग लेने के लिए बाली इंडोनेशिया में है। चलिए, इसमें कुल मिलाकर के 39 देशों ने भाग लिया तथा 34 विदेशी और 18 इंडोनेशियाई नौसेना के युद्धपोत शामिल हुए। अब कोमोडो का थीम क्या था? तो इसका देख लेते हैं, शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। इसकी यही थीम थी, शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। अगला हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने 1 दिवसीय सम्मेलन अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा A भूपेंद्र यादव। अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 18 फरवरी 2025 को अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारतीय पुनर्चक्रण और पर्यावरण उद्योग संघ यानी REIAI ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया जो भारत में
पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास दोनों को बढ़ावा देने के लिए अपशिष्ट पुनर्चक्रण की क्षमता पर केंद्रित था। यह एक सफल चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए 4 प्रमुख रणनीतियों पर प्रकाश डालता है। चक्रीयता के लिए उत्पादों को नया स्वरूप देना पहला, दूसरा हो गया उन्नत पुनर्चक्रण संबंधी प्रौद्योगिकियों में निवेश, तीसरा हो गया आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को मजबूत करना, और चौथा हो गया उपभोक्ता जागरूकता और व्यवहार संबंधी परिवर्तन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, 5 नंबर, जनजातीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, आंसर हो जाएगा इसका बी, टी ट्रंक। ठीक है, चलिए हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं। जनजातीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड ने चाय कंपनी टी ट्रंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, MOU के जरिए ट्राइफेड और टी ट्रंक मिलकर जनजातीय उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने का काम करेंगे। इस साझेदारी से मुख्यधारा के खुदरा बाजार में जनजातीय उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। यह साझेदारी आदिवासी उत्पादकों के लिए सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करेगी। चलिए फ्रेंड्स, बात हो रही है ट्राइफेड की, तो इससे रिलेटेड और भी हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ट्राइफेड जो है आदिवासी कला, संस्कृति और उत्पादों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निजी कंपनियों से भी सहयोग लेती है। ठीक है, देखिए, जनजातीय समुदायों के लिए व्यापार से उपभोक्ता यानी B2C से व्यापार यानी B2B को बढ़ाने के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड यानी ट्राइफेड ने मीशो, भारतीय पाक कला संघ के महासंघ और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान यानी MGIRI के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बनता है, लेकिन हमने क्या किया कि एक ही क्वेश्चन के साथ इसको रिवीजन सेक्शन में रख दिया और डिटेल्स में इसे बता दिया। ठीक है, तो चलिए इसी अब नेक्स्ट है कि दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 16 से 24 फरवरी 2025 तक आदि महोत्सव चल रहा है। बात हो रही है यहाँ ट्राइफेड की, तो ट्राइफेड से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट को क्विक वे में देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए, ट्राइफेड की स्थापना अगस्त 1987 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था के रूप में बहुराज्य सहकारी समितियों अधिनियम 1984 के तहत की गई थी। ट्राइफेड का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दूरसंचार विभाग यानी DOT बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। दूरसंचार विभाग यानी DOT और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU ने AI संचालित डिजिटल ट्विन तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया, जिसका उद्देश्य शहरी नियोजन, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं में नवाचार को सक्षम बनाना और वैश्विक मानकों का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए किन संस्थाओं के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, CSIR और NASD। ठीक है, तो अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद यानी CSIR और नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि संज्ञान प्रतिष्ठान NASD ने 18 फरवरी 2025 को CSIR राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी NPL नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। बात हो रही है नेपाल की, तो नेपाल से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक वे में रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। आज हमारा जो फोकस्ड कंट्री है वो नेपाल ही है, तो चलिए हम लोग फटाफट करते हैं फ्रेंड्स रिवीजन। अभी हाल ही में नेपाल ने च्यांग्रा पश्मीना को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव को आयोजित किया। ठीक है, जनवरी 2025 के विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल का याला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त हो जाएगा। हाल ही में नेपाल ने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अपनी सेना के जनरल मानद की उपाधि दी। हाल ही में नेपाल ने चीन के BRI फ्रेमवर्क पर समझौता किया है। हाल ही में पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन काठमांडू में किया गया। हाल ही में नेपाल में तमु लौसार पर्व मनाया गया। हाल ही में नेपाल में माघे संक्रांति का त्यौहार मनाया गया। हाल ही में नेपाल के चितवन जिले के सोराहा में 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में नेपाल ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया। बात हो रही है नेपाल की, तो नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली, राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल और राजधानी है काठमांडू फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेटेड? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, नई दिल्ली। चलिए हम लोग अब इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन 18 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के मौसम विज्ञान भवन में किया गया। ठीक है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के 150 साल की यात्रा को चिन्हित करने के लिए
इस संग्रहालय का उद्घाटन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, ब्रह्मपुत्र। चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल यानी IWT का उद्घाटन किया। यह टर्मिनल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने और भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इस टर्मिनल की आधारशिला फरवरी 2021 में रखी गई थी। इसे 82 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, ट्राइफेड ने जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए किन संस्थाओं के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? इसकी चर्चा हम ऊपर भी कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, मीसो, IFCA, MGIRI। ठीक है, ए नंबर। चलिए अब हम लोग इसके डिटेल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। मीसो, IFCA, MGIRI। ठीक है, चलिए इसके डिटेल्स देखते हैं। जनजातीय समुदायों के व्यापार मॉडल को व्यापार से उपभोक्ता यानी कि B2C से व्यापार यानी B2B की ओर बढ़ाने के उद्देश्य भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड यानी ट्राइफेड ने आदिवासी व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए मीसो, भारतीय पाक कला संघों के महासंघ IFCA तथा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान यानी MGIRI के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये, नक्शा। ठीक है, नक्शा पहल किस राज्य में शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B, मध्य प्रदेश। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, और आज का फोकस राज्य भी मेरा यही है। ठीक है, B, मध्य प्रदेश हो जाएगा फ्रेंड। देखिए इस पहल का शुभारंभ मध्य प्रदेश के रायसेन में हुआ था। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के रायसेन यानी सांची में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित शहरी पर्यावास भू सर्वेक्षण यानी कि नेशनल जियो स्पेटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन यानी नक्शा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका यही फुल फॉर्म है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए यह पहल शहरी भूमि सर्वेक्षण की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में भूमि अभिलेखों यानी लैंड रिकॉर्ड्स का निर्माण और अद्यतन करना है, जिससे संपत्ति स्वामित्व दस्तावेजों में पारदर्शिता, सटीकता और कुशलता सुनिश्चित की जा सके। बात हो रही है यहाँ पर मध्य प्रदेश की। तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश आज हमारा फोकस राज्य है। इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग पहला फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश ने देश की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यही 2 दिन पहले यह चर्चा में भी था। चलिए मध्य प्रदेश ने ड्रोन प्रमोशन और उपयोग नीति 2025 पेश की, जिसमें विनिर्माण इकाइयों के लिए 40% तक पूंजी सब्सिडी यानी अधिकतम 30 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। हाल ही में भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को आधिकारिक तौर पर केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण यानी CZA द्वारा मंजूरी दे दी गई है और इसे मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश ने युवाओं को रक्षा और कानून प्रवर्तन में कैरियर बनाने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य पार्थ योजना की घोषणा की है। हाल ही में मध्य प्रदेश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे 2025 के लिए गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन में से एक नामित किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में 17 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर शराबबंदी की दिशा में कदम बढ़ाया है। दिसंबर 2024 तक भारत में 57वां बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं। ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व 57वां बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, साल 2024 के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित फिल्म लापता लेडीज की शूटिंग मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में हुई है। मध्य प्रदेश पर्यटन का नया ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता पंकज त्रिपाठी है। मध्य प्रदेश में एक कॉलोनी जर्मन का घर, देश का पहला घर शिवपुरी में है। ठीक है, अब बात हो रही है यहाँ पर मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ हम लोग राष्ट्रीय उद्यान का क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश के हम लोग कुछ टाइगर रिजर्व की भी चर्चा कर लेते हैं। संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, नोरादेही टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व, ये सभी जो है मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व है। और हाल ही में रातापानी बाघ अभ्यारण्य को भी शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात हो रही है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के कुछ हम लोग GI टैग को भी देखेंगे। देखिए चंदेरी कपड़ा, इंदौर के चमड़े के खिलौने, मध्य प्रदेश के बाघ प्रिंट, फिर दतिया के टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर लोगो, दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल बर्तन, चंदेरी साड़ी, नागपुर संतरा, फिर इंदौर के चमड़े
के खिलौने का लोगो, रतलामी सेव, बाग प्रिंट्स लोगो, ठीक है, झाबुआ कड़कनाथ काला मुर्गा, महेश्वर साड़ी और कपड़े, चिन्नौर चावल इत्यादि को जीआई टैग मिला हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। फ्रेंड्स कल का ही क्वेश्चन है रात का जो हम बनाए हुए हैं, ठीक है। देखिए केंद्र शासित क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा जिसकी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए रेखा गुप्ता, ठीक है। तो अब हम लोग इसका डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बुधवार 19 फरवरी को शालीमार बाग से निर्वाचित विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया। रेखा गुप्ता 20 फरवरी 2025 को यानी कि आज दिल्ली की सीएम के रूप में शपथ लेंगी। वह दिल्ली की चौथी महिला सीएम होगी। यहाँ पर एक और नाम है फ्रेंड्स परवेश वर्मा, और परवेश वर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की भी घोषणा की है, जो नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को पराजित करके एमएलए बने थे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फिर कल हम नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। फ्रेंड्स आप लोगों को ज्ञात है कि मैं अभी बाहर हूँ कुंभ मेले को लेकर के, ठीक है। मैं इसलिए फ्रेंड्स किसी भी स्थिति में रहता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आपका दिन शुभ हो। जय भोलेनाथ।